सोनी सब टीवी के शो तेनालीरामा में यह अगला भाग होता है जिसमें रामाकृष्णा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और कठिन परीक्षा बन जाती है, जिससे गुरुवार गुस्से में आ जाते हैं। रामा जी कहते हैं कि हम चुनौतियों से पीछे नहीं हटने वाले, लेकिन किसी की जान खतरे में है और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। तब वह जादूगर कहता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक कठिन चुनौती है। यदि आप इसे पार कर लें तो आगे रक्त पुष्ट है और जिसे लेकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। जादूगर की शुभकामनाओं के साथ वह रामा जी को ये चुनौती के बारे में बताया है कि गुफा पार करनी होगी। रामा जी और गुरुवर बारी बारी से सोचते हैं और फिर वे गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में कुछ भी नजर नहीं आता है, अंधेरा छाया रहता है। रामा जी इस पर सोचते हैं कि ये कोई सामान्य चुनौती नहीं हो सकती। जादूगर इसे जरूर कुछ गहरी वजह से चुनौती कहा है। जब वे गुफा में आगे बढ़ते हैं तो अचानक रोशनी फैल जाती है और सामने सोने के पहाड़ और कीमती गहनों से भरा दृश्य दिखता है। गुरुजी और धनी मनी उन गहनों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रामा जी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ये केवल माया है, आंखों का धोखा है। समय बर्बाद ना करें, लक्ष्मण की जान खतरे में है। गुरुजी और धनीमनी इन गहनों के लालच में आकर उन्हें पहनने लगते हैं। रामा जी गुस्से में कहते हैं, आप धन के लालच में अंधे हो गए हैं, लक्ष्मण की जान की कोई परवाह नहीं कर रहे हो तुम लोग। गुरुजी और धनीमनी न सुनते हुए गहनों को उठाते रहते हैं। रामा जी कहते हैं, आप लोग चाहे जितना धन ले लें, लेकिन मैं जा रहा हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर रामा जी अकेले आगे बढ़ते हैं और वे गुफा पार करके बाहर निकल जाते हैं। गुरुजी और धनीमनी गहनों के साथ गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे गुफा के बीच में पहुंचते हैं, गुफा उन्हें जकड़ लेती है। वे फंसे हुए होते हैं। फिर रामा जी की आवाज़ें सुनते हैं और रामा जी उन्हें बाहर निकालने के लिए कहते हैं। रामा जी बताते हैं कि ये सब माया है, अगर वे गहनों को उतार देंगे तो वे बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे गुरुजी गहनों को उतारते हैं और वापस आ जाते हैं। तब वे गुफा पार कर लेते हैं। गुफा से बाहर निकलने के बाद रामा जी को सामने एक विशाल जंगल दिखाई देता है। जंगल में ढेर सारे फूल हैं और रामा जी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि असली रथ पुष्ट कौन सा है। वे देवी माँ से प्रार्थना करने लगते हैं कि लक्ष्मण की जान बचाने के लिए सही मार्ग दिखाया जाए। गुरुजी इन फूलों में कुछ भी चाल चलने की सोच रहे होते हैं। रामा जी सोचते हैं कि रथपुष्ट का मिलना बहुत जरूरी है, वरना लक्ष्मण की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच राजा महाराज कृष्णदेव राय और गिरगिट राज के बीच युद्ध की तैयारी हो रही होती है। गिरगिट राज महाराज कृष्णदेव राय के पास आकर उनका सामना करता है। युद्ध में गिरगिट राज घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। महाराज कृष्णदेव राय उसे समझाते हैं कि उनकी लड़ाई जंगली नहीं है, बल्कि समझदारी से लड़ी जानी चाहिए। इसी समय गिरगिट राज अपना असली रूप दिखाता है और युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। पंडित रामकृष्ण को असली रथपुष्ट की खोज जारी रहती है, जबकि वे गुरुजी और बाकी की चुनौती को से बाहर निकलने के लिए अपनी चतुराई का प्रयोग करते हैं। रामा जी दर्पण में किसी कपड़े को पहनकर पत्थर फेंकते हैं और जैसे ही दर्पण में कपड़ा दिखाई देता है, वे समझ जाते हैं कि यह असली दर्पण है। वे तुरंत इसे तोड़ देते हैं, जिससे गुरुजी बाहर आ जाते हैं और खुश होकर रामा जी का धन्यवाद करते हैं। अब एक नया रास्ता खुल जाता है। रामा जी लक्ष्मण की मदद करने के लिए अधिक पास पहुंचते हैं। अब रामा जी को असली रथपुष्ट खोजना है और लक्ष्मण की जान बचाने के लिए वह कितनी जल्दी इसमें सफल हो जाते हैं। वह आगे क्या होने वाला है, इस सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।